हाय, तो आज हम करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आए हुए हैं एचपी पुलिस में, एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, 2022 वाले, ठीक है, मैथ्स के, ओनली मैथ्स के, ठीक है। इसमें 2 सीरीज़ थी ना, वो 2 सीरीज़ थी, दो जल्दी उन्होंने 2 सीरीज़ के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। सो वही करेंगे सॉल्व, और डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन ए रोम्बस इफ़ द डायगनल्स आर 19 दिस एंड दिस, रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस D1 डायगनल, D2, 2 डायगनल्स होते हैं, ठीक है, ये वाले डायगनल्स बीच वाले और इसके साइड्स। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। एरिया कितना होता है? एरिया होता है इसका हाफ D1 इंटू D2 डायगनल्स का, और पेरीमीटर होता है 4 है। पेरीमीटर होता है बाहर बाहर का, सम ऑफ फोर, किसी भी शेप का जो है ना, सम ऑफ फोर साइड इज पेरीमीटर। ए 4 है पेरीमीटर, ठीक है। और एरिया है हाफ D1 इंटू D2। तो इसका एरिया पूछा ना, हाफ D1 कितना है? D1 इंटू D2। तो D1 कितना है इसमें? D1 है 19 इंटू 13, ये इसका आंसर। ओके, ये वाला आंसर इसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बस का याद रख लेना है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल, देखो 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और मेंसुरेशन पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, दोनों एरिया और पेरीमीटर पे हैं, फॉर्मूलाज पे। एक क्वेश्चन, इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल गार्डन इज देन इट्स पेरीमीटर इज। एक सर्कुलर गार्डन है, पहले क्वेश्चन समझना दिया गया है, ठीक है। सर्कुलर गार्डन, एरिया दिया है। एरिया क्या होता है सर्कल का? ये रेडियस है, एरिया होता है ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। और सरकमफ्रेंस क्या होती है? बाहर बाहर की है, ये बाहर जो है, आउटर। जैसे कोई सर्कुलर गार्डन है, उसमें बाहर बाहर एक दौड़ रहे हैं तो वो है, और अंदर पूरा भरना है ये ऐसे ये वाला, ये है पूरा एरिया, और बाहर बाहर का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस, ये फॉर्मूले याद रटे ही होने चाहिए, ठीक है। 2πr बेसिक्स हैं ये फॉर्मूले से। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। सो एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू 15400 पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15400। इसको काटेंगे 11, ओके, 11 कम 11 400 700, आर स्क्वायर आ गया 4900, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √4900। अंडर रूट को कैसे करते हैं, ठीक है, अंडर रूट कैसे करेंगे? 49 इंटू 100, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, इसको अलग कर सकते हैं, 49 अंडर रूट 100, 49 का होता है 7, ठीक है, 7 इंटू 10, रेडियस आ गई 70, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई? 70। आपके पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2πr, दैट इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस इसका 70, इसका आंसर आ गया 440, ठीक है, 440 इसका आंसर है। ओके, ऐसे ही करना है, ठीक है। और ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 4900 आ गया, तो ये तो कुछ सीधा पता होना चाहिए, 70 इंटू 70 4900, या तो फिर 49 को अलग कर लो, 100 को अलग कर लो, ये अलग हो जाता है। 49 7 का होता है और 100 10 का होता है, ठीक है। 7 इंटू 10 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ये परसेंटेज फ्रैक्शंस का। ओके, इसको 2 मेथड से करेंगे, ठीक है। तो 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 एप्पल्स आर रोटन। पहले देखने कितने पूरे हैं, ठीक है, 450 जो पूरे हैं टोटल एप्पल्स है, ठीक है, टोटल। इसमें से ये जो 30% जो है, इसमें से 30 जो है रोटन है, ख़राब है। रोटन कितने? 30% है, ठीक है। 30% ऑफ 450 के 30% जो वो ख़राब है। तो कैसे निकालते हैं? 450 30 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 30/100 इंटू 450, 0 से 0 गया 135 आंसर, 135 रोटन एप्पल है, ठीक है, ठीक है, रोटन। हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन? ये तो टोटल, देखिए, टोटल 450 है, ठीक है। तो इसमें से बुरे तो आ गए रोटन, ठीक है। बचे कौन से? या तो ख़राब होंगे या तो अच्छे होंगे, गुड, ठीक है। रोटन कितने हैं? रोटन है 135, रोटन 135 है, ठीक है।
मान लो 100 टॉफ़ी हैं, 100 टॉफ़ी में से 40 ख़राब हैं, तो अच्छी कितनी बच गई? 100 माइनस 40 60। तो ऐसे ही ख़राब ही हैं, टोटल ही हैं, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेंगी कितनी? गुड। ठीक है, तो 450 में से 135 माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 1 315। ठीक है, 315 इसका आंसर। ओके, ये तो आगे एक मेथड। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड, टोटल कोई भी क्वांटिटी दी है, ठीक है, 450, वो जो होती है वो 100% होती है, जो भी टोटल है वो 100%। ठीक है, इसमें से दिए गए 30% रोटन है। ठीक है, और 30 में से कितने बच गए? 100 पूरे हैं, तो 100 में से 30 के तो 70 बच गए। ठीक है, 70% वो जो है गुड है। ठीक है, गुड एप्पल्स, तो 70% गुड एप्पल। ये तो 70% इसका निकाल लो। ठीक है, 70% ऑफ 450 गुड एप्पल्स है ये। ठीक है, गुड एप्पल्स तो ऐसे आएंगे, 70/100 इंटू 450, दैट इज़ 315। इससे वही आंसर रहा 315। ठीक है, या तो फिर इसको रेशो में कर सकते हैं, 450 रोटन, रोटन जो है टोटल जो है। ठीक है, ऐसे अगर रेशो दी हो 3/10, 3/10 आ रहा है, 30/100 ये होता है परसेंटेज। अब थर्ड मेथड देखते हैं। ठीक है, 450 है टोटल। ओके, तो 30%, 30% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 30/100 दैट इज़ 3/10 रोटन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो ऐसे 10 पार्ट हैं, टोटल जो है 10, टोटल में से 3, इसका फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रोटन ऐसे 3/10 दी हो ना, तो 10 में से 3 कोई भी मान लो, ये वाले 3। ठीक है, 10 में से 3 जो है रोटन है, कितने बच गए? 7 बच गए ना, या 7। तो गुड कितने होंगे? गुड 7/10। ठीक है, इसको रेशियो में लिखना है, कितने? 3 जो टोटल 10 है। ठीक है, टोटल 10 पार्ट, 3 पार्ट जो है ना, 3 पार्ट वो रोटन है। ठीक है, और 7 पार्ट बच कितने हैं? 10 में से, ये टोटल है ना 10 पूरे, 10 में से 3 जो वो रोटन है और 7 जो बच के वो गुड है। ठीक है, तो 10 पार्ट, अब इसको देखना है 10 पार्ट है ना, टोटल 10 पार्ट, 10 पार्ट कितने के इक्वल है? या तो 10x ले लो या 10 पार्ट्स। ठीक है, कुछ भी लेते हैं इसको, ये है 450। तो 3 पार्ट तो हमें पता है, 3 पार्ट कितने? 10 पार्ट 450 है, 3 पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट कितने होंगे? 10 पार्ट। अगर 10x ही लेते, 10x जो है 10x जो है वो 450 है, तो 3x कैसे निकालेंगे? पहले 1x निकालते हैं, 1x इज इक्वल टू 450, 10 को दूसरा लेंगे अपॉन 10, x 1x आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, 3x कैसे निकालेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 45 इंटू 3, ये रोटन है, 3x जो है रोटन है। ठीक है, 3x रोटन, 7x गुड। 135 3x। ठीक है, तो रोटन आ जाएंगे 135। 7x कैसे निकालेंगे? 1x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 45, तो 7x की वैल्यू होगी 7 इंटू 45, दैट इज़ 7 5 जा 35, 3 ऊपर 315 गुड एप्पल्स। तो ये मेथड बता दिया आपको सारे। ठीक है, वी ने obtained एन अमाउंट ऑफ दिस एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं? प्रिंसिपल को जो लेते हैं वो 100% लेते हैं। ओके, फिर अमाउंट आएगा इधर, अमाउंट को जितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जितना लगा होगा उसमें ऐड करके, इसमें कितना लगा? 8% 60 ईयर, 8% 1 साल के लिए, तो 6 साल में 8 लगता जाएगा, तो इनको ऐड कर देंगे 8 6 48% टोटल। ठीक है, 6 साल में। ठीक है, 6 इंटू 8 48%, तो ये 148% जो वो ये अमाउंट। ठीक है, टोटल ये प्रिंसिपल जितना हमने लगाया है, इसको बेसिक बताओ तो पता है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट 48% जो इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ है? 48% दिया हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट प्रिंसिपल प्लस ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 है प्लस सिंपल इंटरेस्ट 48, ये बन गया ये। ठीक है, 148 बन गया। एज ए परसेंटेज में ले सकते हैं इसको, होता है पी को हमेशा 100 लेना। ठीक है, प्रिंसिपल को प्लस 30, ये अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ 48%, 8376, तो 100% निकालना हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 48% है 8376, 1% कितना होगा? 8376/48,
और 100% 8376 इंटू 100 डिवाइड बाई 48। ओके, एक तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे इसका आंसर आएगा 17450। ठीक है, सेकंड मेथड फार्मूला से। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, RT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें पी निकालना है। रेट दिया हुआ है 8%, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 8376। सिंपल इंटरेस्ट पुट करेंगे 8376 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, पी निकालना है, R 8 है, T टाइम 6 है अपॉन 100 है, जगह 8376 अपॉन 48 इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 17450। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, या तो फॉर्मूला से कर सकते हो या प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें 48% है, तो 148% अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट 48% है, प्रिंसिपल 100% लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट गो टू स्कूल्स एट दिस। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6 मिनट लेट वाले और 3 कुछ मिनट पहले वाले। ठीक है, तो इनमें क्या करना होता है, इनमें करना होता है कि देखें ये 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2 1/2 इसको तो लिखते हैं 5/2 2.5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। एक ये दी है स्पीड 1 और स्पीड 2 है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें करना क्या होता है, ठीक है, इनमें करना होता है इन दोनों का एलसीएम ले लेना। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7.5 किलोमीटर। इसे अज्यूम कर लेना है, अज्यूम डिस्टेंस को अज्यूम कर लेना है, एलसीएम इन दोनों का, दो स्पीड जो दी है। जब लेट वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, और याद रखना ऐसे ही करना है, ये वाले क्वेश्चन से ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स के ये मेथड है एक, एलसीएम ऑफ 2.5, 3। ठीक है, इसको डिस्टेंस अज्यूम कर लिया। अब 2 टाइम दिए हुआ है ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिक्स मिनट लेट है। ठीक है, इसमें टाइम निकालेंगे, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर, और इसमें कितनी है, इसमें है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा 7.5 बाई दिस, 7.5 बाई 2.5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज़ 3 आवर्स आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2.5 आवर्स। अब ये 6 मिनट है 10 मिनट। ठीक है, 6 मिनट था और 10 मिनट, ये 0 मान लें, 6 मिनट पहले माइनस 6 मिनट लेट। ठीक है, सॉरी 6 मिनट लेट पहुँचे और 10 मिनट पहले पहुँचे, तो ये दोनों ऐड होंगे। जैसे किसी बंदे ने 10 बजे पहुँचना था। ठीक है, 10 बजे पहुँचना था और 10 बजे पहुँचना था, 10 से वो 6 मिनट लेट है। ठीक है, तो मतलब 54 पे होगा, 11:54 लेट है और 10 मिनट, सॉरी लेट है तो 10:06 हो जाएंगे, और अर्ली है पहले है तो पहले हो जाएगा, तो 10 मिनट अर्ली मतलब -10 11:50। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, 10 + 6 16। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 0.5 आवर्स। ठीक है, ये है 16 मिनट के बराबर। ठीक है, 16 मिनट। ठीक है, 5 आवर। ठीक है, इसमें हम 7.5 किलोमीटर कर रहे हैं, 0.5 आवर, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 0.5 आवर्स में होंगी 30 मिनट, ये 1/2 आवर में 30 मिनट, 30 मिनट में 7.5 किलोमीटर ज्यूम करा है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना, 16 मिनट निकालना ना, 16 मिनट, 16 मिनट में कितना होगा, अभी देखें ना, इसको याद रखना। ठीक है, अज्यूम करा था हमने डिस्टेंस, अब निकालना पड़ेगा हमें। कितना आया, 30 मिनट, 30 मिनट का डिस्टेंस आया है 7.5 किलोमीटर। ओके, तो 1 मिनट का कितना आएगा, 1 मिनट इक्वल टू 7.5 बाई 30 किलोमीटर, और 16 मिनट का आएगा 16 × 7.5 बाई 30
ओके 300 आ जाएगा, इसको ये ले लिया, 25 3 जा 325 जा 300 4 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर टाइम आगे पीछे है तो उनका एलसीएम ले लेना है, उसका ज्यूम कर लेना है, फिर इक्वेट करके निकाल लेना है, इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 28.5 इंटू 34 प्लस 2320 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 36 इंटू 36 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा, इसको सीधा ही काट देते हैं। 8 2 16 72 290। ठीक है, 36 स्क्वायर कितना होता है, 36 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 36 स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम 25 दैट इज 1100 प्लस 14 का स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम 50 दैट इज 196 1296। ओके 1296 माइनस 290 1206 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 28.5 इंटू 34 969 माइनस 1206 इसको टू एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी 31 प्लस 6 37 इसका आंसर है। ठीक है, ये हो जाते हैं इजीली क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ 2 75% ऑफ 2 75 अपॉन 100 इंटू 2 250 25 3 25 3 बाई 2 1/5, ये आंसर है इसका। ठीक है, एलसीएम इंटू HCF दैट इज इक्वल टू AB। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया 15 और AB 1800 है, 120 आ जाएगा। ठीक है, आंसर एलसीएम 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे कितनी बार रिपेयर होता है 6 400 से 900 के बीच में। ठीक है, पहले देखते हैं 1 से 100 के बीच में कोई नंबर एक बार कितनी रिपेयर, कोई भी नंबर कितनी बार रिपेयर होगा। ठीक है, एक तो होगा जैसे 6 16 जैसे ऐसे ऐसे 66 आएगा, ऐसे 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 96 आएगा, तो 11 बार तो ये हो गया। ठीक है, 11 बार ये हो गया, और 60 वाली लाइन आएगी 60 61 62 63, 11 बार ये हो गया, ये 9 बार आएगा। ठीक है, 66 ले लिया क्योंकि हमने पहले ही, तो 9 20 बार आता है कोई भी नंबर जो है ना इसमें बीच में। तो 400 से 500 के बीच में कितना आएगा 20 बार, 500 से 600 के बीच में आएगा 20 बार, 600 से 700 इसमें 20 बार तो आएगा, प्लस 100 इस बार में इसमें भी आएगा। ठीक है, 600 700 हर बार 6 आ रहा है ना, 601 602 इनको मिला के ये भी 100 होगा। ठीक है, फिर 700 से भी 820 बार, 800 से 920 बार। ठीक है, 20 20 20 20 20 100 प्लस 100 200 आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ऑफ लेंथ ट्रेवलिंग यूनिट्स यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो इसको चेंज कैसे करते हैं, आपने देखा को 1 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में करना है। ठीक है, इसका 1 किलोमीटर पर आवर ऐसे, इसका मतलब है 1, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं 1000, और आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, सेकंड में चेंज करना है इसको, 60 इंटू 60, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए। और स्पीड दी हुई है हमारी 90 किलोमीटर पर आवर, हमें सेकंड में पूछा है तो मीटर में दिया, इसको चेंज कर लेते हैं। अभी देखा किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड दैट इज़ 9 10 2 9 10 2 5 5 25 90 इंटू 5/18 9 2
25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, ठीक है। सो अभी मैं इस साइड को रफ कर रहा हूँ, तो है कि ठीक है, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन है ये, ट्रेन है, इसकी लेंथ है 150 मीटर, ओके। और एक टनल है, टनल की लेंथ है 250 मीटर। तो ट्रेन क्योंकि ट्रेन पहले यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, यहाँ से एंटर करी, यहाँ तक एंटर कर ली, पहले 250 मीटर चली। इसमें पूछा है ट्रेन कैन क्रॉस करेगी, अंदर नहीं, यहाँ तक तो पहुँच गई ट्रेन, यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर इसके बाहर भी पूरी निकलेगी, ठीक है, इसके बाहर भी ये पूरी निकलेगी, पूरी निकलेगी मतलब इसकी लेंथ कितनी, 150 मीटर बाहर निकलेगी। पहले तो ये लेंथ ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हुई, पहले यहाँ तक जाएगी, इसमें ये डिस्टेंस कवर करा 250, फिर यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से यहाँ तक पूरी निकलेगी, तो पूरी कितनी निकली 150 मीटर की, तभी पूरी निकलेगी स्टार्टिंग से, तो यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर। टोटल डिस्टेंस को पूरी को टनल को कवर करने के लिए कितना लगेगा, 250 मीटर प्लस 150 मीटर, ठीक है। तो स्पीड फॉर्मूला था इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें टोटल डिस्टेंस है 250, 300, 400, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर और स्पीड है 25 मीटर। तो हमें क्या पूछा है, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 400, स्पीड है 25, 16, ठीक है, 16 सेकेंड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द डायमेंशंस ऑफ दिस क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड 3 डायमेंशंस है ना, इसकी लेंथ है 28, 16 और हाइट है इसकी 18, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो हमें क्या पूछा कि एक कमरे में, देखो हमारे कमरा है, तो हम कमरे में एक सबसे बड़ा डंडा, लॉन्गेस्ट पोल या कोई भी डंडा कितना रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं, या तो एक इस कोने में रखें, जैसे एक कोना है, और दूसरा इस कोने में यहाँ से ऐसे करके रखें ना, एक कोने लेंगे, सबसे बड़ा डिस्टेंस यही है, ओके। तो यहाँ से ऐसे करके रखेंगे पोल को, तो ये वाली लेंथ हमें पूछिए कि कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये लेंथ क्या निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये है ना, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, ये निकलती है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बेस हाइट हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए, ये तो है एक, हमें चाहिए ये वाला नीचे वाला, ठीक है, ऐसे करके ना, नीचे एक स्क्वायर है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो बीच वाली लाइन चाहिए, ठीक है, ये बीच का है ना, ये वाली तो हमें पता है 18 है, तो हमें ये कैसे निकालेंगे, ये वाली, ये ट्राइंगल है एक, तो इसका आएगी L² प्लस B², अंडर रूट, ठीक है, ये वाली लेंथ आएगी अंडर रूट L², क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे ना, हाइपोटेन्यूज जो है ऐसे करके आ रहा है ट्राइंगल, बेस है, लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली ये है, ठीक है, तो इसकी आएगी अंडर रूट 16² प्लस 28² L² प्लस B², ठीक है, ये आ गई। अब ये ट्राइंगल बन गया, नया ट्राइंगल बन गया, ये वाला बन गया, जिसकी ये वाली साइड है अंडर रूट कितनी है 28² प्लस 16², और ये वाली हाइट है 18, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये कैसे निकलेगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस, 18² प्लस 28² प्लस 16² अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ऐसे निकलेगी ये वाली लेंथ, डी मान लो इसको, डी इक्वल टू आ गया 18² प्लस 28² प्लस 16², ओके। 18², 16², 28², यही आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके अब इसको सॉल्व करते हैं, 18, 18, 16, 18² कितना होता है 324, 16² कितना होता है 256, 28² कितना होता है 784, 1366 आ गया, ठीक है, अंडर रूट डी। पूछे सर इन लॉन्गेस्ट पोल कौन सा इसमें से फिट हो सकता है, 24 छोटा है, 37 36 पॉइंट कुछ तक फिट कर सकते हैं, ठीक है, 42 का तो नहीं हो सकता फिट, 42 का इसमें 36 पॉइंट, इसका आंसर है डी इक्वल टू 36.9 करके, ठीक है। तो देखना सबसे बड़ा कौन है, ऐसे से ट्रिक क्वेश्चन भी आते हैं, सीधा सीधा ये नहीं है, डी सीधे नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है, 36 सबसे लंबा जो 36 फिट कर सकते हैं, पर इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा है लंबा
42 तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है, आएगा नहीं। 24 छोटा है, 20 छोटा है, 34 के आसपास है, 34 इसका आंसर। ओके, आंसर है 34। और डायगोनल को सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अगर ये पूछा है ऐसे, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये डी पूछा है तो डी का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा √L² + B² + S², ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आया कैसे वो बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ ए टू स्फेरिकल बॉल इन द रेशियो ऑफ द एंड द रेडियस 4πr², ठीक है। स्फेयर है, रेडियस है, इसका सरफेस एरिया 4πr², और सी एस से और टोटल सरफेस एरिया इसका इक्वली होता है। तो पूछा है दो सरफेस एरिया, ठीक है, दो ये स्फेयर ले लेते हैं, S1 S2, तो इनके सरफेस एरिया होंगे 4πr1 ले लेते हैं, R1 रेशो 4πr2, इनके रेशो है 4:9, ठीक है। इसका मतलब 4πr1² / 4πr2² इज इक्वल टू 4/9। 4π से 4π गया, R1/R2² इसको R1/R2 को पूरे इसको ले लेंगे, इज इक्वल टू 4/9। दूसरी साइड होगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, √4/√9 दैट इज 2/3। R1/R2 ये आ गया, R1/R2 2 3, रेशो आ गई R1:R2 2:3। स्मॉलर की दी हुई है, ये 2 पार्ट्स है ना, इसको x ले लेना है, पार्ट्स कुछ भी 2 पार्ट्स जो है, ये 2 ये 2x, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3x निकालना है हमें। कैसे देखा, 2x हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 1x आ गया 2 सेंटीमीटर, तो 3x कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर का आंसर है। ओके, यहाँ से यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, रेशियो से ऐसे कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ये वाली दी हुई छोटी वाली तो ऐसे निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, इनको इंक्रीज़ करा, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ को इंक्रीज करा 10% से, न्यू लेंथ इसको 20 15 और इसको 20, ठीक है, इंक्रीज्ड। वॉल्यूम जो है कितनी इंक्रीज हुई, ठीक है, तो ले लेंगे, ठीक है, इनिशियल जो पहले वाली थी LBH और बाद वाली L' B' H', 10 से 11 होगी, ठीक है, L 10L 11L होगी, 11L। ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ है 15% बढ़ गई, तो 100 भी मान लेते हैं, तो 115 भी हो जाएगी, 115 भी। और हाइट 100H मान लेते हैं, तो ये होगी 120। इसको काट पीस के ये आएगा, ठीक है, ऐसे 100 ले लेंगे 110 ले लेंगे तो भी ऐसे होगी, ठीक है, बढ़ गई ना, 100 मान लेना, ठीक है, तो आ गई। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, तो ये आ गई, ठीक है। ये काटेंगे, पहले कट रही है ना, अंडर प्लेस का जैसे मर्जी है, तो 0 0 काट दो या जैसे कट रही है। ओके, तो पहले निकालेंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जो इनिशियल थी, इनिशियल पहले स्टार्टिंग में थी, बाद में होगी, स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल V फाइनल, ये इनिशियल आ जाएगी 100 इंटू 100 LBH, और दूसरी आएगी 110 इंटू 115 इंटू 120 LBH, ठीक है, ये दोनों आ गई। हमें पूछा गया परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कर लेंगे, और जो डिफरेंस दोनों का जो इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू ही हमेशा नीचे आती है, V इनिशियल इंटू 100, डिफरेंस लेंगे इनका पहले, ठीक है, 110 इंटू 115 इंटू 120 LBH माइनस 1 2 3 4 5 6 LBH डिवाइडेड बाय इनिशियल 1 2 3 4 5 6 LBH इंटू 100, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, ये आ जाएगा 151800 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 LBH कट गया, ठीक है, कॉमन लेके इंटू 100, तो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 इंटू 0 0 गया 0 0 गया 0 0 0 0 0 0 0 0
अपन 10 अनदर, ये वाला 0 नहीं गया है तो 51.8 आंसर आ जाएगा 51.8। ये इतने परसेंटेज, ठीक है। कैसे वॉल्यूम इंक्रीज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस दोनों चीज़ों का अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल कोई भी चीज़, वॉल्यूम कोई भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ये है, जेम्स कैन डू इट, जेम्स जो है तो 50 डेज़ में वर्क करता है, पीटर कैन डू इज सेम वर्क इन 40 डेज़, ये टाइम है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क होता है टोटल वर्क ये रहते हैं, ज्यूम करते हैं 40 50 200, ठीक है। और एफिशिएंसी इन दोनों को डिवाइड करके दिस बाय दिस, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम दैट इज़ एफिशिएंसी, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय दिस, तो एफिशिएंसी जेम्स की कितनी है 4 और इसकी है 5, ठीक है। तो पूछा कि 45% ऑफ द वर्क, टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क 200 है, ठीक है। अभी देखा है फॉर्मूला की, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, और टाइम को सीधे ऐड नहीं करते, सिर्फ एफिशिएंसी ऐड होती है, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफिशिएंसी को ऐड करते हैं तो टोटल वर्क हम पूछा है 45%, पूरा काम नहीं करवाना है 45%, तो इसका 45% कितना हुआ 200, 45/100 कितना आ गया है 90, ठीक है। 90 का अगर काम करवाना है 90 वर्क है, पूछा दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 4 + 5, एफिशिएंसी है कि 9, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, टाइम कैसे आएगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी दैट इज 90/9, 10 डेज में आ जाएगा, ठीक है। 10 आंसर इसका, याद रखना एफिशिएंसी ऐड होती है, टाइम को सीधे से ऐड मत कर देना, ठीक है। और ये फॉर्मूला आता है एफिशिएंसी से टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके थोड़ा ये गलत हो गए थे। इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स मेल्स एंड फीमेल्स, एक एग्ज़ाम है उसमें मेल्स और फीमेल हैं, ठीक है। आउट ऑफ द कैंडिडेट अप्लाईज, जितने कैंडिडेट अप्लाई करे थे 60% जो फीमेल्स है, ठीक है। मान लो 100 हैं, 100 टोटल कैंडिडेट्स हैं, परसेंटेज दिए तो टोटल 100 मान लें, टोटल में से 60% जो फीमेल्स हैं, 100 का 60% कितना होता है 60 फीमेल मान ली, तो बच कितनी वो मेल्स ही होंगे, ठीक है। 40 मेल्स हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 80% ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जामिनेशन, इन टोटल में से यहाँ तक 18% जो वो पास करे हैं टोटल में से, ठीक है। 18 तो 100 18% होता है, 18% 100 का 18 ही होता है, ठीक है। 18 जो वो पास करे हैं, टोटल बच्चे जो पास हुए हैं वो 18 हैं, ठीक है। मेल फीमेल पता नहीं, और इन 22.22% ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर आर मेल, ये जो पास हुए हैं इनमें से इतने प्रतिशत जो है वो मेल हैं, ठीक है। तो 22.22% कितना होता है, फ्रैक्शन टेबल याद होगा 1/1% होता है 1/9, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे 22.22% हो जाएगा 2/9, ठीक है। फ्रैक्शन में 18 × 2/9 दैट इज़ 4, पूछे इतने परसेंट 22% कितना हो गए, ऐसे निकालेंगे 22.22% ऑफ 18, ये जो मेल पास है, ठीक है, मेल पास, ओके। तो ये आ जाएंगे 4, इनमें से 4 मेल हैं जो पास हैं, 14 जो हैं, बच के कितनी फीमेल्स जो पास हैं, ठीक है। पास जो हुई हैं 14 फीमेल्स पास हुई हैं, पास। 60 में से बची कितनी फेल, कितनी होगी 14 माइनस कर देंगे 60 में से, 46 फेल हो गई हैं, 46 फेल। तो पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स हु पास, फीमेल की कितनी परसेंटेज है, फीमेल्स की पूछी है कि जो पास नहीं हुई हैं, मतलब फेल हैं। फेल नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे हमारी क्लास में कितने परसेंटेज नंबर आए हैं, मान लो मेरे 50 नंबर आए हैं 100 में से, तो कैसे निकालते हैं, जितने मेरे नंबर हैं टोटल नंबर 50 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इनटू 100 करते हैं ना। तो इसमें भी ऐसे फेल कितने हुए हैं परसेंटेज निकालेंगे, कैसे फेल कितने हुए 46, टोटल कितनी थी फीमेल्स का पूछा है सिर्फ, टोटल में से नहीं पूछा है, ये फीमेल थी 60 × 100, ठीक है। 23 30 0 से 0 230/3 दैट इज़ 6.6%, ये आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे निकालना, ठीक है। परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज से, परसेंटेज फ्रैक्शन रेशो से है, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ओके। टोटल 100 ले लिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बाय 20 kg ऑफ वीट एवरी मंथ फॉर हिज फैमिली। रमेश है, ठीक है, हर मंथ जो है वो 20 किलो वीट लेता था, ठीक है। द वीट इंक्रीज फ्रॉम, अब क्या हुआ कि प्राइस जो है, प्राइस पहले था 14 kg, 14 रुपीज़ पर kg, अब जो बढ़ गया, ठीक है, प्राइस अब बढ़ गया, नाउ अब बढ़ गया 16 रुपये हो गया, ठीक है। इफ़ रमेश डज नॉट वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द वीट, मतलब रमेश व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट शुड ही पे, मतलब रमेश जो है ना, रमेश पहले जितनी ये लेता था, क्या बोलते हैं, वीट लेता था, अभी भी उसको जितनी वीट जो लेता है ना, उसको एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं है। डज नॉट वांट टू इंक्रीज, मतलब मेरे पास 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, मैं 100 रुपया पहले 20-20 रुपये की टॉफ़ी लेता था, अब वो 25 की होगी। मेरे को करना है कि मेरे को 100 रुपये ही खर्चनी है, 100 रुपये ही खर्चना है, पर अब उसमें कितनी टॉफ़ीज़ आ जाएंगी, कितनी टॉफ़ीज़ आ जाएंगी, कम ही होगी ना टॉफ़ी। तो इसमें भी यही पूछा है, ठीक है, कि कितनी, अब उसको पैसे तो बढ़ाने नहीं है, बट अब कितना ले सकता है वो, ठीक है, ठीक है। तो पहले कितना लेता था, 20 किलो लेता था, पहले 14 रुपये था, ठीक है। तो कितने टोटल कितने पैसे देता होगा, टोटल रुपीज़ पहले कितने देता होगा, उसके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, टोटल रुपीज़। मान लो मेरे पास, ठीक है, पहले मैं लेता था 5 चॉकलेट लेता था, और वो 20-20 रुपये की थी, ठीक है, 5 चॉकलेट में 20-20 रुपये की लेता था, 5 चॉकलेट 20-20 रुपये की लेता था, ठीक है। तो वो पहले मैं लेता था, ठीक है। तो मेरे को निकालना कि मेरे पास पैसे कितने थे, तो 5 × 20 करूँगा ना, 1 चॉकलेट 20 की, 2 चॉकलेट 40 की, 3, ऐसे 5 × 20 100 रुपया था मेरे पास। अब बढ़ गई चॉकलेट होगी 25 रुपये की, ठीक है, पर मेरे पास है ही 100 रुपया, मेरे को बढ़ाना नहीं है वो, ना जी नहीं खर्चना। तो फिर मेरे को अब ये उसमें पूछेंगे मैं उतने से 100 रुपये में, अब 100 रुपये का ना, 100 रुपये में कितनी चॉकलेट ले लेता हूँ, 25 रुपये की होगी, तो 4 ले सकता हूँ। इसमें ऐसे निकालना है, पहले टोटल निकालना है, ठीक है। 20 kg खरीदता था, इतने में खरीदता था, तो 20 × 14, टोटल उसके पास पैसे थे, तो 280 रुपीज़ थे, 280 रुपये हैं उसके पास, ठीक है, रमेश के पास, ओके। अब बोल रहा है, अब तो प्राइस बढ़ गया, बढ़ने दो, उसने बोला मैं पैसे नहीं बढ़ाऊँगा, कम ले लूँगा, कोई चक्कर नहीं। तो 280 रुपये में 280 रुपये में 16 kg वो कितने खरीद सकता है, ये डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। 140, 8, 70, 4, 35, 2, 17.5, इतने किलो वो खरीद देगा, ठीक है, कम ही होगा, ये आंसर है। तो इसकी PDF चाहिए होगी ना, तो टेलीग्राम में मिल जाएगी, नीचे लिंक होगा, ओके। थैंक यू।